नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में आईएएस के पाठक को लेकर के खूब शोर हो रहा है। पक्ष और विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, उनके काम के ऊपर सवाल अब उठ रहे हैं। मेरे साथ एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन हैं। ये खुद एक टीचर हैं। आज इनसे बात करेंगे कि क्या सच में आईएएस के पाठक कुछ अलग कर रहे हैं या फिर वो शिक्षकों से दुश्मनी ले रहे हैं। ये बताइए सर कि जिस तरीके से के पाठक काम कर रहे हैं, कुछ लोग उनके काम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? ये किसी भी अधिकारी को जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें काम करने का तरीका होता है और हर चीज़ की एक नीति है, एक नियम है। और आपको पता होगा सिविल सर्विसेज के तो बहुत सारे रूल हैं, उनको कैसा व्यवहार रखना है, किस प्रकार से काम करना है। लेकिन शायद लगता है कि के पाठक साहब एक सीनियर आईएएस अधिकारी होने के बावजूद इन सब बातों का ध्यान नहीं रख पा रहे। और जो सबसे बड़ी बात आपने बताई अभी, पूरे शिक्षक समाज को, शिक्षा जगत का जो सिरमौर है शिक्षक, जो हमें राष्ट्र दिखाता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, जो राष्ट्र निर्माण करता है, चाणक्य और द्रोणाचार्य की जो ये भूमि है जिसकी पूजा की जाती है, बुद्ध भी कहीं ना कहीं शिक्षक थे, उस शिक्षक को गाली देना ये बहुत ही अशोभनीय है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे अंदर का शिक्षक बिल्कुल आहत है। मैं तो ऐसे मामले में समझता हूं कि शिक्षकों को मानहानि का केस करना चाहिए के पाठक के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये किसी की सीमा में नहीं है। मैं आपको भला बुरा नहीं कह सकता, मेरा आपसे विरोध हो सकता है, विचार में भेद हो सकता है, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग ये लीगल कार्रवाई की शुरुआत होनी चाहिए। उनको लेकर के एक चलन है, वो कड़क आईएएस अधिकारी है। क्या इस टाइप के कड़क आईएएस अधिकारी इस टाइप का काम करते हैं, ऐसी बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, कड़क होना और नीति का पालन करना और नियम को कड़ाई से लागू करना तो बहुत अच्छी बातें हैं। शिक्षा में सुधार होना चाहिए, लेकिन यदि आप सही काम भी गलत तरीके से कर रहे हैं, हम लोग लॉ में भी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं कि यदि आप कोई लॉफुल कार्य कर रहे हैं लेकिन अनलॉफुल मीन्स से कर रहे हैं, यानी अवैध तरीके से कर रहे हैं, वो भी गलत है। हो सकता है कि कोई अधिकारी अच्छा काम करना चाह रहा हो, लेकिन ये तरीका जो है बहुत ही अशोभनीय, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत है। मैं तो समझता हूँ कि सारा शिक्षक समाज इससे आहत है और सारा देश आहत है, सारे विद्यार्थी आहत हैं, सब लोग आहत है। इस पर तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लॉ के बड़े जानकार हैं, अगर उनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया जाए, क्या उनको कुछ नुकसान हो सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये देश जो है जहाँ पर कि राहुल गांधी तक पर कार्रवाई हो सकती है, तो ये तो श्री के पाठक हैं। देश में लोकतंत्र है, देश में न्याय व्यवस्था है। मानहानि के केस में यदि आपने साबित कर दिया कि मैं वो शिक्षक हूँ जिसे इस चीज़ से जो आहत हुआ है, जिसकी भावना को कहीं ना कहीं ठेस पहुँची है, तो बिल्कुल मानहानि का दावा बनता है, डिफेमेशन का दावा बनता है, और इसमें सिविल दावा भी बनता है और क्रिमिनल केस भी बनता है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो सुधार लाना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा उन्हें खुली छूट दी गई है सरकार की ओर से। देखिए, आईएएस अधिकारी है तो उनको शक्ति है, उनको क्षमता है, और माननीय मुख्यमंत्री ने उनको ये पद दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। हो सकता है कि उनके इंटेंशन पायस हों, बहुत अच्छा काम करना चाहते हों, लेकिन ये काम करने का तरीका, मैं बहुत सारे अधिकारियों से मिला हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र भी अधिकारी हैं, बहुत ही सौम्य मृदुल स्वभाव के हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं समाज की सेवा। लेकिन ये एक ऐसी सेवा है जहाँ पूरे शिक्षक समाज को, वो भी एक शिक्षक से पढ़े हुए होंगे, वो भी कहीं ना कहीं अंदर से शिक्षक होंगे, आप पूरे शिक्षक समाज को अभद्र भाषा के साथ संबोधित कर रहे हैं और आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो बंधुआ मजदूर हो। जब माननीय मुख्यमंत्री ने ये बात कह दिया कि 10 से 4 शिक्षक रहेंगे, तो आप खुले मंच से फिर बोल रहे हैं 9 से 5 उनको आना पड़ेगा। ये तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र की अवहेलना है, लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन है, मुख्यमंत्री का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है। ये बात तो सर्वथा अनुचित है। इससे पहले वो कोचिंग को लेकर के भी एक गाइडलाइंस लेकर के आए थे, उस वक्त काफ़ी विवाद हुआ था। देखिए, कोचिंग वाले मामले में जो उनका था वो भी बड़ा ही मतलब गैर प्राकृतिक था, अननेचुरल टाइप का था, और युक्त नियम नहीं थे उसमें जो नियम होने चाहिए। आप कैसे किसी बच्चे के पढ़ने के अधिकार पर रोक लगा सकते हैं? ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो उनके निर्णय कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि बिना सोचे समझे वो निर्णय लेते हैं और बहुत ही जज्बाती प्रकार के इंसान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन
बिहार में ये स्थिति है कि शिक्षक लोग के अंदर जो वो होनी चाहिए एग्रेसिव या काम करने का जो तरीका होना चाहिए वो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, तो इसलिए वो टीचर्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं कि काम करें टीचर्स लोग स्कूल में। देखिए कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था में, खास करके स्कूली शिक्षा व्यवस्था में ढिलाई पहले रही है। शायद यही कारण है कि सरकार इस पर इतनी एग्रेसिव है और इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन इसका तरीका ये नहीं हो सकता। यदि हमारे शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी है तो हम तो मुख्यमंत्री से को सलाह देते कि साहब शिक्षकों की आप टीम बनाएं, शिक्षकों का एक समूह बनाएं, उनसे आप कुछ जो है प्रस्ताव लें, सुझाव लें और उसको अमल में लाएं। आप एक अधिकारी को, एक व्यक्ति को जो भी बिल्कुल बैलेंस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, रीजनेबल निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपने उनको सारा अधिकार दे दिया। अभी आपने देखा ही था कि पटना के डीएम से भिड़ गए, बार बार विवाद हो जा रहा है। पटना के डीएम से भिड़ गए, पटना के डीएम ने कहा भाई ये तो हमारा निर्णय होगा, स्कूल को कब खोलना है, कब बंद करना है, बट उन्होंने निर्णय दे दिया। हाँ, फिर उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने सदन में पूरे बिहार के नागरिकों को, पूरे बिहार के शिक्षकों को, पूरे बिहार के नेतृत्व को एक तरह से उन्होंने अपना वादा कर दिया कि साहब 9 से 4 ही होगा हमारे स्कूल में, नहीं 10 से 4 ही होगा। लेकिन उन्होंने फिर से कह दिया 9 से 5। देखिए इस तरह की चीज़ें एक सरकारी अधिकारी को, जो सरकार का हिस्सा है, तंत्र का हिस्सा है, जो लोकतंत्र का हिस्सा है, उसको शोभा नहीं देता है। ये बात उचित नहीं है। आपके आशय, आपका इंटेंशन पायस होगा, लेकिन आपका तरीका बिल्कुल सही नहीं है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिविल सर्विसेज रूल होता है और इस तरह के कारण से आपराधिक कृत्य भी होता है और उसमें उन पे चार्ज भी लगाए जा सकते हैं, टॉर्ट में भी केस किया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी अननेसेसरी लीगल रेंगल्स उससे उत्पन्न होते रहेंगे। ये सुधार का तरीका नहीं हो सकता। इससे बिहार की एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं आ सकता। नहीं, इससे सुधार नहीं आ सकता। सुधार लाने के लिए आपको एक नीति, रणनीति बनानी पड़ेगी, एक समूह बनाना पड़ेगा जो आपको वास्तव में सुझाव दे, शिक्षकों को भी सही ढंग से ट्रेनिंग दे। हमने तो पहले भी आपको किसी इंटरव्यू में कहा था, हमें बिहार के शिक्षकों को भी शिक्षित करना चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग वो स्किलफुली दे पाएंगे अपने बच्चों को। तो क्या इस प्रकार का कोई आमूल चूल परिवर्तन के पाठक कर रहे हैं? शायद नहीं। तो केवल समय बनाने से और ये बाध्यता करने से एक तरह से आप उन पे अपना निर्णय थोप रहे हैं, उनको प्रेरित, उत्साहित वो नहीं कर रहे हैं, आप उनको भय से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो देखिए भय से कंट्रोल हमेशा नहीं हो पाएगा। प्यार से सब कुछ होता है। बिल्कुल प्यार से सब कुछ होगा। और आपको नियम नीति बनानी है तो ठंडे दिमाग से बनाना पड़ेगा, जो युक्ति युक्त हो, जो संविधान के अनुरूप हो, विधि के अनुरूप हो। अपनी भाषा पे नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने भाव पे नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि आप तंत्र में कहीं ना कहीं हैं तो आपके उसके अनुसार चलना पड़ेगा। बट अंत में मैं यही कहूँगा, ये शिक्षकों के लिए बड़ा अपमान का विषय है। शिक्षक देखिए राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक शिक्षा देता है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि शिक्षकों को और हमारे भारत के खास करके शिक्षा व्यवस्था को यदि सुधारना है तो हमें शिक्षकों को ऐसी सुविधा देनी चाहिए, ऐसा पोस्ट देना चाहिए, ऐसे उनको वेतन भत्ता देना चाहिए ताकि सभी लोग उसकी ओर प्रेरित हों, सभी लोग उस ओर आएँ, सभी लोग उसमें शामिल हों। तो ऐसे में यदि आप इस प्रकार का व्यवहार शिक्षक से रखेंगे तो वो फिर प्रेरित नहीं होंगे लोग और शिक्षा के क्षेत्र में शायद नहीं आना चाहेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।